ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। प्रिय स्नेही जन, संबंधी जन, भगवत कथा रस के रसिक जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने और आपने पार्वती जी और सप्तऋषियों का संवाद श्रवण किया। पार्वती जी सप्तऋषियों से कहती हैं कि महादेव भले ही अवगुणों की खान हैं और विष्णु भगवान सब गुणों के धाम हैं, किंतु जिसका मन जिसमें रम गया उसको उसी से ही काम रहता है। अब इससे आगे की कथा हम आप सुनते हैं कि जो तुम्हें मिलता हूँ प्रथम मुनीसा, सुनत्यों सिख तुम्हारी धरी शीशा। पार्वती जी सप्तऋषियों से कहती हैं कि हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपकी आज्ञा शिरोधार करती, आपकी शिक्षा शिरोधार करती, लेकिन मुझे पहले नारद जी मिले। जो नारद जी ने मुझे शिक्षा दी मैंने उसी के अनुसार तप किया है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। सप्तऋषियों से पार्वती जी कहती हैं कि यदि आप लोगों को विवाह कराने का भी शौक है तो इस संसार में अनेक वर हैं और अनेक कन्याएं हैं। आप कहीं और देख लीजिए, कहीं और विवाह करा लीजिए। यहाँ मेरी तो करोड़ों जन्मों तक यही रगड़ है कि मैं या तो शिव जी के साथ विवाह करूंगी और नहीं तो बिना विवाह के ही रहूं। तजऊं न नारद करे उपदेशु, जदपि कहीं सतो वार महेशु। यदि शंभ महेश जी भी 100 बार मुझसे कहें फिर भी मैं नारद जी का उपदेश छोड़ नहीं सकती। इस प्रकार पार्वती जी ने सप्तऋषियों से अपने हठ की बात, अपने प्रण की बात उन्हें सुनाई तो सप्तऋषियों ने उनके चरणों में सिर नवाया और हे जगत जननी, हे जगदम्बा कह करके उनकी जय जयकार की और कहने लगे कि आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप इस सारे संसार के, सारे जगत के माता पिता हैं। उसके बाद सप्तऋषि हिमवंत जी के पास जाते हैं। हिमवंत जी को समझाते हैं कि आप जाकर के पार्वती जी को घर ले आइए। हिमवंत जी जाते हैं, पार्वती जी को लेकर के और घर आते हैं। उसी समय, इसी काल में क्या होता है कि एक तारक नाम का असुर पैदा होता है, देवताओं को परेशान करता है। तारक के असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। प्रतापी है, बलवान है, तेज का पुंज है। उसने सभी देवताओं को, लोकपालों को, दिक्पालों को, सभी को अपने बल पर जीत लिया और सबको वो परेशान कर रहा था।
जब देवता लोग परेशान हो गए तब वो ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी से कहते हैं, तब विरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को दुखी देखा, तब ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि तारक नाम के असुर का निधन तब होगा जब शिव जी के द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा, शिव जी के पुत्र के हाथ से उसकी मृत्यु हो। अब देवताओं ने कहा कि ये हो कैसे? सखी जो तजी दक्ष मखो देहा, जन्मी जाई हिमांचल गेहा। सती ने जो अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ देह त्याग किया था, वह जाकर के हिमवंत जी के यहाँ उत्पन्न हुई। अब उसमें एक असमंजस है कि शंकर जी तो अकामी है, वो विवाह के लिए तैयार कैसे हो, इसका क्या उपाय है? देवताओं ने सोचा कि शंकर जी के अंदर काम उत्पन्न किया जाए, अतः उन्होंने कामदेव को बुलाया और कामदेव को शिव जी के पास जाने के लिए कहते, पठो बहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभो शंकर मन माही। ब्रह्मा जी ने सलाह दी, उनकी सलाह पर काम को भेजा जाता है। काम जो है शिव जी के पास जाकर के उनके मन में काम पैदा करे, क्षोभ पैदा करे। अब कामदेव को बुला करके देवता लोग कामदेव से कहते हैं, कामदेव मना करते हैं कि वहां जाने पर हमारा विनाश हो जाए, लेकिन अब देवताओं का काम बनाने के लिए कामदेव जाने के लिए तैयार हो गए। तदपि करवो में काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। कामदेव ने कहा कि मेरी मृत्यु होगी वहां जाने पर, लेकिन फिर भी मैं आपके कार्य को करूंगा, क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। परिहित लागी तजय जो देही, संततो संतो प्रशंसहि तेहि। जो पराय हित के लिए, दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग करता है, उसकी सराहना संत और सारी संतति करते, वेद पुराण करते। अतः मैं आप लोगों के काम करने के लिए अवश्य शिव जी के पास जाऊंगा। तब कामदेव जाते हैं, उन्होंने अपने प्रभाव का विस्तार किया। बसंत ऋतु पैदा, फल फूल फलने फूलने लगे, कोयलें बोलने लगी, बसंत ऋतु जैसा मौसम उत्पन्न कर लिया। और ऐसा काम ने बसंत ऋतु का काम का प्रभाव छोड़ा कि जिससे सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। जो सदाचारी लोग थे, जब तप करने वाले लोग थे, योगी वो लोग थे, उनका विवेक भी भाग गया, सब विवेक भाग गया। ज्ञान वैराग्य संयम नियम
सदाचार आदि केवल ग्रंथों में रखे रह गए। अब काम के वशीभूत सब लोग हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा। सब सारा संसार काममय हो गया। वृक्ष की डालियां लताओं को देख करके झुक जा रही हैं। नदी समुद्र की ओर दौड़ रही हैं, नाले नदियों की ओर दौड़ रहे हैं। ये काम का प्रभाव। बसंत ऋतु तैयार कर दी। जहां असदशा जढ़न के वरनी, को कही सकई सचेतन करो। कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां जड़ों की ऐसी स्थिति है, स्थिर जो जीव हैं, पेड़ पौधे आदि, उनकी ये स्थिति है, तो जो चर जीव हैं, मनुष्य हैं, इनकी क्या गति रही होगी। सिद्ध विरक्तो महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भये वियोगी। योगी जपी तपी सिद्ध पुरुष सब काम के बस में हो गए। ओ भय घरी अस कौतक भय, जो लगी काम शंभु पह गए। 2 घड़ी के लिए ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया काम ने, और वह शिव जी के पास जाता है। सारा संसार जैसे स्थिर हो गया, काम के वश में हो गया। सारे संसार के जीव काम के कारण दुखी हो गए, मतवाले हो गए, और लज्जा विहीन फिर रहे हैं लोग बात। इतना काम ने अपना प्रभाव डाला। वन उपवन वापिका तड़ाग आदि दिशाएं सभी, जहां तहां जो है प्रेम उमड़ रहा है, काम रूपी प्रेम उमड़ रहा है। सबका मन विचलित हो जाता है। इस प्रकार काम ने अपना प्रभाव दिखाया। शाखाएं बेलों को देखकर और नीचे झुक जाती हैं। भायाईश मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारी सकल दिश देखी। जब काम ने ऐसा प्रभाव डाला तो शिव जी का हृदय जो है में क्षोभ उत्पन्न, तो उन्होंने अपने नेत्र खोले और समस्त दिशाओं में देखा कि हो क्या रहा है, कारण क्या है इसका। सौरभ पल्लव मदन बुलोका, भायो कोप कंप्यो त्रिलोका। तब जो है पत्तों के बीच कामदेव छपा हुआ था। तब शिव जी ने वहां देखा, और शिव जी ने जब कामदेव को वहां देखा तो उन्हें क्रोध हो गया। तीनों लोग कांपने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी। तावो से वो तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम भयो जरि छारा। तब भगवान शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। तीसरे नेत्र के खोलने पर काम जो है जल करके राख हो गया। इस प्रकार यहां शिवजी के विवाह के हेतु में कामदेव को अपने प्राण त्यागने पड़े। ये परोपकार, यह कथा हमें यह संदेश देती है
कि हमें परहित कार्य करना चाहिए, जितना जिससे बन सके। इसके आगे की कथा हम और आप कल सुनेंगे। इसी के साथ सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।